हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और कल वीडियो नहीं डाल पाए इसलिए क्योंकि पूजा थी तो समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर जल्दी से फिर से हम आज के हैं एक नई टेबल के साथ। और इसमें देखिए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए। पहले ये हो चुका है एग्ज़ाम, ठीक है, सेम टू सेम वैसी ही टेबल है। तो चलिए इसमें जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये है 1 2 3, ठीक है, और नीचे है क्लास 10+1 BA 1 BA 2nd BA 3rd, और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ईच सब्जेक्ट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है देखते हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल स्प्रेडशीट। तो ये हमने एक बना दी है एक्सेल स्प्रेडशीट, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। मतलब ईच क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें पता करने हैं बाय इंसर्टिंग कॉलम 4, यहाँ पे 4th कॉलम ऐड करके। तो चलिए पढ़ते पढ़ते एक साथ करते हैं। हमने इन्वर्टेड कॉमा सिंगल 4 डॉट एंटर करेंगे तो ये 4 डॉट आ जाएगा। क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे। अब इसके बाद क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये मांग रहा है तो हम इसको सीधे प्लस कर देंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके आए, ऑटो सम कर दिया, या मैनुअल सम भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम निकल आया है, ठीक है। इसको बॉर्डर दे दिया, ऊपर जाके ड्रॉप डाउन में जाके करेंगे, लेकिन ये लास्ट में बॉर्डर सेलेक्ट है इसलिए हमने सेलेक्ट कर दिया, बॉर्डर हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब क्या है तीसरा क्वेश्चन? ये हो गया, मतलब ये देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इन एक्सेल फॉर्मेट इन द टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो टेबल ड्रॉन है इसके बाद में हमें ये कॉलम ऐड करके सम करना है। अब तीसरा क्वेश्चन कैलकुलेट द डिफरेंस इन नंबर ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, सारे क्लासेज में, सारे क्लासेज में मांगा है तो जाहिर सी बात है वर्टिकली एक कॉलम बनाएंगे बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5 इन एक्सेल फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा सिंगल लगाया और 5 लिख के डॉट लगा के एंटर मार दिया। अब क्या है? इसने मांगा है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हमने कर दिया ऑटो फिट, ठीक है। इसका एक लेटर बड़ा हो गया है, इसको हम कर देते हैं छोटा। आप चाहें तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करके नीचे लाइन में भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे गए, अब हमको डिफरेंस निकालना है, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया। अब हिस्ट्री को सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगाया, फिर इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, आराम से डिफरेंस आ गया। इसको ड्रैग कर दिया, सबका डिफरेंस आ गया। इसको कर दिया सेलेक्ट, ऑल बॉर्डर दे दिया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5 इन एक्सेल फॉर्मेट इन द टोटल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जो बनाया गया है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4th कॉलम ऐड किया गया है, उसी के बेस पर 3rd क्वेश्चन में कहा है कि आपको 5th कॉलम ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस होके, मतलब 4th के बाद 5, ठीक है, 5th कॉलम आ जाएगा। तो हमने डिफरेंस निकाल दिया है, चलिए ठीक है। अब क्या है 4th क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन है रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मतलब नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है सेपरेट एक्सेल शीट में। तो सेपरेट एक्सेल शीट क्या थी क्वेश्चन की? 1 2 3 तक। हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और ये एक शीट 2 नई शीट खोली, इसको बड़ा कर लिया, इसको हमने राइट क्लिक दबा के पेस्ट कर दिया। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। एडजस्ट करने के बाद उसके बाद क्या करना है कि एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक कॉलम एक खुल गई ज़बरदस्ती विंडो। तो इसमें फर्स्ट शीट में क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट शीट में है रीड्रॉ द टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट
शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिर्फ नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स के कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। अगर पूरे को सॉर्ट करेंगे देखिए एक टेबल में हमने पूरे को सॉर्ट करना बताया था, वो इसलिए बताया था ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि पूरा सेलेक्ट करके भी सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेबल। अगर किसी एक कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है और एक टेबल को किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, जो हमने अभी पूरा सेलेक्ट किया। लेकिन इसमें क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है कि रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर द नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें टेबल की कोई भी टर्म का इस्तेमाल नहीं है कि हमें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है पूरी टेबल को, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को कॉलम को सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम पे गए। अब यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन दिया है तो इसको नहीं क्लिक करना है क्योंकि हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट किया है। तो नीचे लिखा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो हमें इसको सेलेक्ट करना है और सॉर्ट कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडिंग आएगी, वो है इकोनॉमिक्स की। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़े से छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे हम गए, ओके कर दिया। देखिए ये सॉर्ट हो गई है, सिर्फ इकोनॉमिक्स की टेबल सॉर्ट हो गई है। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इसमें शायद 5th क्वेश्चन भी था, तो 5th क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके पास। तो देखिए ये है 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में क्या है, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट शोइंग एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। मतलब हमें जो जब भी एक्सेल शीट सेपरेट करने के लिए कह रहा हो तो हमें क्वेश्चन टेबल को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, हम शीट 3rd में गए क्योंकि न्यू एक्सेल शीट कह रहा है, हमने इसको बड़ा किया ताकि आपको दिखाई दे, हमने इसको कॉपी कर दिया। अब इसको ऑटो फिट कर देते हैं मेजरमेंट के हिसाब से ताकि बड़ा लगे, देखने में भी अच्छा लगे। चलते हैं शीट 1st में। क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। अब इसमें देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सुनने में आता है कि इसको वर्टिकली बनाए या फिर क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल बनाए, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें लिखा है एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। ईच क्लास का मतलब है सारी क्लासेस का हमको चाहिए। अगर हमने नीचे रो में निकाल दिया तो हमें सारी क्लासेस का तो मिलेगा नहीं, हमें टोटल का एवरेज मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सारी क्लासेस में मर्ज रहेंगी, तो हमें ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है कि हमें वर्टिकली निकालना है ताकि हमें ईच क्लास की एवरेज पता चल सके। तो हम यहाँ पे कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल 4 सेलेक्ट पॉइंट लगाकर एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंटर किया, इसको ऑटो फिट कर लिया। अब यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगाया, एवरेज लिखा और इसको टैब कर दिया। अब हमने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। हिस्ट्री की 62 और 47 की रेंज ड्रैग करके सेलेक्ट कर ली, एंटर दबा दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 54.5 एवरेज, ठीक है। अब इसको हमने बॉर्डर दे दिया, ये बॉर्डर। अब देखिए थोड़ा कि इंसान को आधा तो किया नहीं जा सकता एवरेज में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके जो वैल्यू है पॉइंट डेसिमल में, इसको डिक्रीज कर देना है, क्योंकि इंसान तो पूरा ही काउंट होगा ना। ये हमने आपको मतलब बताया है कि अगर ऐसा आ रहा है तो आप ऐसा कर दो, ठीक है। अगर वो डेसिमल पॉइंट्स में कहते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं कहते हैं तो आप हमारे हिसाब से, जो कि एक कॉमन सेंस होता है, उसके हिसाब से इंसान को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू, कौन सी, डेसिमल की। तो ये थी फर्स्ट टेबल आपकी तैयार, ठीक है। ये टेबल आपको, इस टेबल की PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब तो ये है दूसरी टेबल, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स, यूनिट प्राइस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू। ये भी टेबल हमारे पास किसी ने भेजी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें प्रोडक्ट के नेम 1 2 3 4 और यहाँ यूनिट की प्राइस, यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। टोटल को चलिए इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये परचेज दिया है, ये सेल दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखा जाए। ड्रॉ द टेबल इन स्प्रेडशीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसको ऐसे ही बना लीजिएगा आप, ठीक है। ये सब बनाना हमने आपको बताया है, पिछली वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ कॉलम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय
फॉर्मूला दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस सेल। यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू का मार्क, ओपनिंग स्टॉक को सेलेक्ट किया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे क्या है 105, प्रोडक्ट 1 का ओपनिंग स्टॉक ये है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसको प्लस का साइन लगा दिया। अब इसके बाद परचेजेस पे गए हम, यहाँ 60 है, इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद माइनस का साइन लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के कॉलम को सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, 90 आ गया, ठीक है, 90 हमारा आंसर आ गया है। तो ये अब क्या करना है, अब इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये सारा वैल्यूज़ हमारी सारी निकाल देगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज़ निकाल आई, तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है ड्रॉ कॉलम ऑफ वैल्यू बाय फॉर्मूला दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट प्राइस, मतलब यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से। यहाँ पे हमने इक्वल टू का मार्क लगाया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट प्राइस क्या है 1000 है, इसको हमने क्लिक किया, सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस 8 दबाकर मल्टीप्लिकेशन साइन बनाया। अब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, ये है 90 जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, हमने इसको भी सेलेक्ट किया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट प्राइस एंड क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू निकल आएगी, हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम इसको ड्रैग करके पूरा नीचे कॉलम भर देंगे, हमारी वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। अब क्या है फोर्थ, ड्रॉ रो ऑफ टोटल की ये रो जो पहले से ड्रॉ है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फंक्शन। अब इसके फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हमें इसको हम पूरा सेलेक्ट करके नीचे तक ले आते हैं, ऑटो सम कर देते हैं, ये हो गया। आप ऑटो सम के बजाय सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मैनुअली प्लस का मार्क लगा के आप पर डिजिट को कर भी सकते हैं, ठीक है, सम कर सकते हैं। अब हमने इसको ड्रैग कर दिया पूरे में तो इसकी पूरे की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। यहाँ तक सबको आता है, बहुत ईजी है। अब क्या है, सेट पेपर ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, हमने कहीं पे भी सेलेक्ट किया, पेज लेआउट में गए, ओरिएंटेशन में गए, ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप को हमने सेलेक्ट कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब लिखा है एंड हाइड द हेडिंग्स ऑफ द वर्कशीट्स। अब ये जो हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग ABCDE और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हेडिंग्स है, इनको हाइड कैसे करना है वर्कशीट में। तो देखिए ये होम है, होम में ऐसा कोई टैब नहीं दिया है हेडिंग्स को हाइड करने का। हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में भी कुछ नहीं दिया है। इंसर्ट का मतलब कुछ चीज़ टेबल के अंदर डालना, उसको इंसर्ट कहते हैं। मतलब इंसर्ट मतलब घुसाना, किसी भी चीज़ को किसी शीट में एंटर करना। अब पेज लेआउट में जाते हैं, पेज लेआउट में देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ विड्थ, हाइट, स्केल, यहाँ ग्रिड लाइंस को व्यू, प्रिंट और हेडिंग्स को भी व्यू और प्रिंट दिया है। हम हेडिंग्स का जो कॉलम है जो बॉक्स है इसको चेक हमने किया है, इसको हम अनचेक कर देंगे तो ऊपर का ABCDE और ये साइड का 1 2 3 4 जो स्केलिंग होती है वो चली जाएगी, ठीक है, ये हाइड हो गया। अब क्या है, चेंज द पेज साइज टू 70% ऑफ नॉर्मल साइज। अब हम पेज साइज को 70% नॉर्मल साइज में करना है तो हम किस में जाएंगे, पेज लेआउट में देखेंगे कि पेज लेआउट में साइज में हम जाएंगे, ठीक है। ये पेज साइज दी हुई है साइज में हम गए और नीचे मोर पेपर साइजेस में जाएंगे हम, यहाँ पे हमको दिखेगा नॉर्मल साइज, लिखा है ना 70% ऑफ नॉर्मल साइज, तो 70 यहाँ पे पहले से सेलेक्टेड है। 70 अगर ज़्यादा मांगा है, 90 मांगा है तो आप ऊपर से ड्रॉप डाउन, ऊपर है अप डाउन, उस पर जाएंगे। थोड़ा सा गला ख़राब है, खूब ज़्यादा चिल्ला लिए या बोल लिए इसकी वजह से हो गया। तो ये ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे 70 को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70% ऑफ नॉर्मल साइज सेलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे लिखा है बोल्ड फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो ये है, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको होम पे गए, B दबा दिया, ये बोल्ड हो गया। अब हम नीचे जाएंगे, कॉलम को, प्रोडक्ट वाले कॉलम को B दबा देंगे सेलेक्ट करके, बोल्ड हो गया, ठीक है। अब अलाइन द टेबल डेटा टू सेंटर। अब जो जितना भी डेटा है इसमें, इसको सबको हमने एक साथ सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन दे दिया। अब ये टोटल के सामने भी जो डेटा है इसको भी हमने सेंटर लाइन दे दिया। ये पूरी टेबल हो गई सॉल्व, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 2 थी जो सॉल्व हो गई थी। PDF इसकी आपको मिल जाएगी किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बॉक्स में, मतलब उसमें किसी में नहीं। तो चलिए थर्ड टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों तीसरी टेबल आज के वीडियो की, ठीक है। तो देखिए इसमें सीरियल नंबर है, C नेम है, मतलब क्या जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनका नाम है, मीटर नंबर है, उनके मीटर के नंबर है, कमर्शियल डोमेस्टिक है, मतलब उसके आगे लिखा है कि भाई इनके बिजली के कनेक्शन कौन से हैं, कमर्शियल है कि डोमेस्टिक है।
और करंट रीडिंग मतलब इस महीने की, जैसे आप लोग के घर में मीटर रीडिंग लगती होगी बिजली की, तो जब आता होगा बिल, तो पिछले मीटर से आज के करंट रीडिंग को वो लोग माइनस कर देते होंगे, तब जाके आपका बिल आता होगा कि कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किया है। तो वही करंट यूनिट दी है और प्री मंथ यूनिट दी है, मतलब पिछले महीने की ये यूनिट थी और अभी की ये है। टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स और बिल आया है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आया है हमारे पास, कहाँ से, ये ईमेल से। चलिए, फिल द टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स कॉलम। तो फिल द टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स कॉलम है, तो मतलब इस कॉलम को उसको हमें फिल करना है। तो टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स शानू ने कितनी यूज़ की, इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे। आज की प्री मंथ रीडिंग तो कम होगी और करंट रीडिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी के ऊपर ये इस महीने की आई है, पिछले महीने के ऊपर इस महीने का आया है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसको सेलेक्ट करके माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, तो हमारी टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड आ गई। हमने इसको ड्रैग कर दिया, सारी यूनिट्स आ गई। ये देखिए, टेबल हम अब नहीं भरवाते हैं, इसलिए क्योंकि टेबल भरवाने में ज़्यादा टाइम जाता है। आप लोग टेबल भर सकते हो। पिछली वीडियो में जाके टेबल मतलब अगर कोई टेबल में दिक्कत आए तो पिछली वीडियो में हमने अच्छे से बताया, उसको फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी सी आवाज़ खराब है आज। तो चलिए बिल में चलते हैं। बिल में क्या निकालना है अब, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट बिल कॉलम बाय यूजिंग रेट यूनिट चार्ट। ये चार्ट दिया है यूनिट का, अब हमको निकालना है। तो इसमें देखिए इतनी सारी कंडीशंस दी हैं, तो देखते ही मन समझ में आ गया कि ये इफ़ की प्रॉब्लम है, इफ़ का सवाल है। हमने इक्वल टू का मार्क लगाया और चलिए लिखते हैं चल के, इफ़ टैब, ठीक है। अब देखिए इसमें सोचने वाली चीज़ ये है कि पहले कॉलम में 325 यूनिट है, मतलब पहला कॉलम ही सबसे हाईएस्ट है। और रेट यूनिट के चार्ट में आप देखिए अप टू 49 दिया है, सबसे लोएस्ट यूनिट से उन्होंने दिया है, तो ये सबसे हाईएस्ट यूनिट है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें बस ट्रिकी यहाँ पे होना है। हमें ये करना है कि अगर हम शुरुआत से ही लोएस्ट का दे देंगे तो एक्सेल को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी कि भैया इस कॉलम में तो सबसे हाईएस्ट है, ये जो 200 और अबव की जो कंडीशन है ये इफ़ के फॉर्मूले में सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो एक्सेल को ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम देख रहे हैं इसमें कि ये सबसे पहली यूनिट बड़ी है, उसके बाद छोटी, फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसको उल्टा करके कर देते हैं। कॉमन सेंस है ना भाई, जल्दी से देख के टेबल सॉल्व हो जाएगी, मतलब एक्सेल को दिक्कत नहीं आएगी, वरना एक्सेल रॉन्ग वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इफ की कंडीशन हम लगाते हैं इसको उल्टा करके, मतलब जो भी टेबल में ऊपर दिया है हाईएस्ट वैल्यू और नीचे जो हाईएस्ट वैल्यू है, हम उसके अकॉर्डिंग इफ की कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमको यही लगानी है, ठीक है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से लगा देनी है कि भाई ज्यादा कंफ्यूजन ना आए। तो हमने इफ की कंडीशन उठाई, हमने G2 सेलेक्ट किया, ये है G2 सेल, ठीक है। अब हमने क्या किया, 200 और अबव, मतलब अगर या तो 200 होनी चाहिए, ये या तो 200, मतलब इसमें दोनों कंडीशंस आ रही हैं। G2 मतलब G2 हमारी जो यूनिट है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, 200 और अबव, मतलब या तो 200 हो या फिर 200 से ऊपर हो, तो कितने चार्जेस लगेंगे, 6 रुपए पर यूनिट। तो फिर कॉमा लगा के G2, हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हमने मैनुअली G2 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है G ये है और इसका सेल ये 2 है, तो इसका एड्रेस G2 हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं बिना सेलेक्ट किए भी, ठीक है। तो G2 मल्टीप्लाई बाय 6, क्यों, क्योंकि भाई जो यूनिट आई है टोटल कंज्यूम यूनिट्स में, उसी में तो हम पर यूनिट 6 है, तो पर यूनिट 6 को हम कैसे करेंगे, पर यूनिट 6 को करने के लिए, सॉरी स्क्रीन हिल गई, पर यूनिट को हमें कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट आई है उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमने G2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। अब लगाया कॉमा, इफ लगाया, टैब दबाया, अब फिर से हम G2 लिखेंगे क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, G2 इज ग्रेटर देन, सॉरी, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, कॉमा, क्या है G2 मल्टीप्लाई बाय, क्या रेट लगा, 5 का लगा। कैसे लगा, समझ में आ गया आपको। G2 मतलब हमारी यूनिट, ऑब्टेन्ड यूनिट इस महीने की अगर 150 से बड़ी या इक्वल टू है 150 के, तो क्या होगा, पर यूनिट 5 रुपए लगेंगे, मतलब यूनिट मल्टीप्लाई बाय, होल यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है।
अब हमने फिर से इफ का कॉलम लगाया, इफ का फॉर्मूला लगाया, टैब दबाया, ठीक है। अब हम क्या देंगे, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। देखिए तीसरा कॉलम क्या है, ये तीसरी रो है 100 या 100 से ज़्यादा के जो भी बिल आएंगे, यूनिट्स आएंगी, उसको कितना मिलेगा, G2 मल्टीप्लाई बाय कितना 4.5 का रेट लगेगा, कॉमा फिर से इफ ब्रैकेट शुरू, टैब दबा के। तो हमने 4.5 तक की कंडीशन इसमें डाल दी। अब फिर से G2 आएगा, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, और इक्वल टू 50 कॉमा G2 मल्टीप्लाई बाय किससे 3.5। ये कंडीशन देके कॉमा लगा दिया, समझते चलिएगा। 50 ये देखिए और अबव है, 100 हो या 100 से ज्यादा हो, मतलब इक्वल टू 100 या फिर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर इक्वल टू 50 ग्रेटर देन 50, इक्वल टू 150 ग्रेटर देन 150। तो हमने 3.5 कर दिया, फिर लास्ट कंडीशन इफ की लगाई, टैब दबाया और फिर G2 लिखा, क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं अब सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये नीचे आ गया, तो हम G2 को हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे लास्ट कंडीशन देखिए क्या है, अप टू 49, मतलब 49 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 49 से कम होने का मतलब ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन 49 कॉमा G2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब होल यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि रेट ऑफ यूनिट दिया हुआ है, किस रेट से लगेगी, स्क्रीन सही है आपकी, ठीक है। अब कितने ब्रैकेट लगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट हमने बंद कर दिए। अब एंटर दबा दिया तो देखिए 1950 रुपये हमारी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अगर यही काम हम सीधा करते, मतलब ये जो कंडीशन दी हुई है, अगर हम 49 से शुरू करते कंडीशन को, जो कि 325 यूनिट सबसे हाईएस्ट यूनिट पहले सेल में है, तो ये देखिए सोचिए ये कितना लंबा फॉर्मूला बनता। ये नीचे से जाता, नीचे से इसको देखता कि अरे G2 में तो 49 से यहां से शुरू करता है ये, और यहां से शुरू करता है, तो इसको नीचे आने में कितनी कंफ्यूजन होती, वैल्यू गलत निकल जाती। अब हम गलत वैल्यू निकाल के आपको बताएंगे तो टाइम हो जाएगा ज़्यादा, आप खुद से ये एक्सपेरिमेंट करिए, ये आपका वर्क है, ठीक है। तो इसी से R&D करने की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा आप सीख सकते हो, उसको समझ सकते हो, क्या मटेरियल निकल के आएगा, उससे आप ज़्यादा समझ लोगे, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं ड्रैग, तो ये हमारा सारी वैल्यूज़ यूनिट की बिल की निकल आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्या है, फाइंड द टोटल यूनिट्स यूज्ड बाय ऑल द पर्सन्स, मतलब टोटल यूनिट्स हमें निकालनी है यूज्ड बाय ऑल द पर्सन्स। तो टोटल यूनिट तो भाई एक तरीके से पर बंदे की निकल आई है। अब इसको टोटल यूनिट्स चाहिए है ऑल पर्सन्स की, तो मतलब हमें हॉरिजॉन्टल निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये तो सीरियल वाइज दिया हुआ है, तो हमने TOTAL टोटल लिख दिया। अब टोटल के बाद हमने इसको पूरे को कॉलम को हमने कर दिया सेलेक्ट, ताकि ऑल बॉर्डर आ जाए, ऑल बॉर्डर लास्ट में सेलेक्ट है, हमने इसको दबा दिया। अब टोटल कंज्यूम्ड मांग रहा है ना बिल, सॉरी क्या मांग रहा है, फाइंड द टोटल यूनिट्स यूज्ड बाय ऑल द पर्सन्स। टोटल यूनिट्स हमने इसको ड्रैग किया नीचे तक और ऑटो सम कर दिया, आप मैनुअली भी कर सकते हो। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं है। तो ये हमारा आ गया क्या, टोटल वैल्यू आ गई किसकी, टोटल यूनिट कंज्यूम की, जो सारे लोगों ने यूज की है वो आ गई, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द टोटल, स्पेलिंग गलत हो गई, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल फॉर दिस मंथ, ठीक है। टोटल अमाउंट पेबल फॉर दिस मंथ, इस महीने की टोटल अमाउंट कितनी है, इसको भी प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, नीचे ले गए ऑटो सम कर दिए, तो इसकी भी टोटल निकल आई है, ठीक है। इसको भी सेंटर अलाइन कर दिया, 5,736 रुपए कितने आए, टोटल अमाउंट पेबल फॉर दिस मंथ, इस महीने की टोटल अमाउंट। अब इंसर्ट ए कंपेरेटिव डिस्प्ले ऑफ बार चार्ट, अब हमें बार चार्ट बनाना है, ठीक है। इंसर्ट कंपेरेटिव डिस्प्ले ऑफ बार चार्ट, हमें सिंपल से बार चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी टेबल को लेने से अच्छा है कि हम पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, अब इंसर्ट में हम जाएंगे, यहाँ बार चार्ट कहाँ दिया, ये है बार चार्ट, हम इसको क्लिक करेंगे, इसमें इतने सारे बार आ गए। चलिए 2 डायमेंशनल बार हम लेते हैं, हम पहला ही, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, हम पहला लेते हैं और पहले को हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसने बार चार्ट बना के हमको दे दिया है कंपैरेटिव, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करने के लिए कि भैया कैसे क्या है। आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हो, ये देखो हमने कई सारे कलर चूज कर लिए। बार में हम दूसरे चेंज बार टाइप में जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप में, यहाँ बार के देखिए इतने सारे कॉलम्स दिए हुए हैं,
1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके से बार दिया हुआ है। हम चलो इसमें कर देते हैं, ओके कर दिए। लीजिए ये ऐसे आ गया बार चार्ट। बार मतलब बार्स होते हैं ना, चॉकलेट बार। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम वापस कर देते हैं, ये थोड़ा अटपटा सा हो गया है, ठीक है। तो ओके कर दिया, ये आपका बार चार्ट बन के चला आया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। इसको हम चाहें तो टेबल को ऐसे ऐसे छोटा कर दें, ठीक है, ताकि ये आ जाए। सॉरी, ठीक है। इसमें कहीं पे भी हम रख के इसको आजू बाजू दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो इस पर कहीं पे भी क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो बार चार्ट आपको बनाना हमने बता दिया, सब कुछ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल में 3 टेबलें आपको हमने तैयार करा दी, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो अपने कमेंट्स को बताइएगा। कमेंट के आपके आंसर्स हम दे नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिल पाया, लेकिन हम देंगे ज़रूर और सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी गलती हो गई हो बोलने में, आपको किसी भी चीज़ में, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और तैयारी अच्छे से कीजिए, 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं। हम 3 टेबल एक वीडियो में इसीलिए कराते हैं ताकि जो एक एक टेबल करने का जो डेली का सिस्टम है वो दूर हो जाए। एक बार में आपको 3 टेबल मिले, ठीक है। आपका वर्कलोड भी मिल जाएगा और आप खाली भी नहीं रहोगे, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों को फैला दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगले डिक्टेशन में डिक्टेशन हम देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।